हेलो एवरीवन, ये इस सीरीज़ की हमारी चौथी वीडियो है। अगर आपने लास्ट की हमारी पहले की 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो पर क्लिक करें। ठीक है। हालांकि ये सारी वीडियो मैंने एक ही दिन बनाया ताकि कोई भी टॉपिक होगा यहाँ से मिस ना हो जाए। ठीक है। तो हम लोग अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको सिखाया ये कि किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन, एक साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद मैंने आपको सिखाया संख्याओं के साथ कैसे हम गुणा करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी सिखाया कि प्लस या माइनस हम संख्याओं के साथ कैसे करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे जब हम 7th या 8th क्लास में आते हैं तो हमारे साथ कुछ बुक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स भी आ जाते हैं। ठीक है। अब वो अल्फ़ाबेट्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फ़ाबेट्स का मतलब जो लेटर होते हैं हमारे इंग्लिश के, ए से लेकर जेड तक के, ABC हमारे क्वेश्चन में देखने को मिलता है, MNO देखने को मिलता है, SP देखने को मिलता है, QR देखने को मिलता है, XYZ देखने को मिलता है। ठीक है। तो इनके हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इनके कैसे प्लस या माइनस करेंगे, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो ये बॉक्स बना ही हुआ है, मैंने इसको मिटाना नहीं क्योंकि अभी हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे यहाँ पर कि हमारे मैथ में जो भी टर्म्स होते हैं ABC या LMN, स्मॉल होगा ये भी, है ना, या XYZ, ये अब जब आप 6th या 7th क्लास से आगे बढ़ते हैं तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं, कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि A+B लिखा हुआ है। ठीक है। A+B लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा ये हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है। कभी कभी ऐसा आ जाता है A×B, तो यहाँ पर आंसर कैसा होगा। ठीक है। तो अब देखिए चीज वही है, बस इनके बीच का साइन चेंज हो गया है। अब साइन चेंज होने से इनका पूरा पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे A+B है तो इसका आंसर A+B ही रहेगा, मगर A×B है तो हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि AB रिप्रेजेंट करते हैं। A×B अगर करेंगे तो AB को रिप्रेजेंट कर देंगे हम। ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से हम अगर ऐसा मान के चले कि X+Y+Z है तो इसका आंसर क्या होगा, सेम हो जाएगा, X+Y+Z हो जाएगा। मगर यदि मैं यही कर दूं X×Y×Z तो ये क्या हो जाएगा हमारा XYZ। ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है। हम यही गलती कर जाते हैं, हम कभी कभी इसको साथ में ऐड कर देते हैं, कभी कभी हम इनको साइन के साथ लिख देते हैं। ठीक है। तो अब हमको इसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा। बहुत ही इसी तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। चलिए मान लेते हैं हम 3 अल्फाबेट लेते हैं, A, B और C लेते हैं। क्या लेंगे हम, A, B और C। इन 3 कैटेगरी से हम क्वेश्चंस करना को, अब इन 3 कैटेगरी से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब इन 3 अल्फाबेट से यानी इस 3 लेटर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे। चलो अब ये समझ लो कि देखिए जैसे कि अपने को 2+5 करना है अगर, तो ये क्या होता है, देखो 7 होता है, ये हमको मालूम है। ठीक है। 2+5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मगर यहाँ पर 2A और 5A आ गया, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2A आ गया और 5A आ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिंपली 7A हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा, 7A हो जाएगा। सेकेंड हम देखते हैं 5, हम इसको B ले लेते हैं, -3B। ठीक है। फाइनल अभी लास्ट का वीडियो में जो मैंने सिखाया था वो यहाँ पर हमको ध्यान देना है। देखो 2 प्लस का है और 5 भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 और 7 को जोड़ दो, कितना, 2 और 5 को जोड़ दो, कितना होगा, 7 हो गया। और क्योंकि A 7 में चल रहा था तो A हमारे पास 7 में चलेगा। इसके बाद अभी हमको ये भी समझना है कि ये प्लस में आंसर आएगा या माइनस में आएगा। तो दोनों में से देखो बड़ा कौन है, 5 है, 5 का साइन है प्लस का है, तो आंसर क्या में आएगा हमारा प्लस का। और जब भी आंसर प्लस में आता है तो हम क्या करते हैं, प्लस को शो नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये चीज अब मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। अभी 5 का है प्लस का है, 5 का है प्लस का है, और 3 भी का है माइनस का है। तो वही प्रोसेस फिर से प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 3 क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। 5 में से 3 का कितना बचा, 2 बचा। B चल रहा था साथ में, B चला दिया हमने। दोनों में से बड़ा कौन है, 5 है, 5 का आएगा साइन है प्लस का है, तो आंसर भी क्या में आएगा हमारे पास
प्लस में आएगा, मगर हम प्लस का यहाँ पे साइन शो नहीं करने वाले हैं क्योंकि प्लस को हम शो नहीं करते हैं। अब समझने वाला क्वेश्चन अब आएगा, ध्यान से समझना। इसी क्वेश्चन को मैं अगेन लिखता हूं 2a + 5b, 2a + 5b। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? हम लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते हैं, a और b लिख देते हैं, ठीक है, 7 a और b लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर a और यहाँ पर b है, तो 7 a b लिख देते हैं। मगर ये क्या है, हमारा गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ध्यान दो, मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन चल रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं चल रहा है। अगर मल्टीप्लाई का साइन चलता तो ये 5 दूनी 10 हो जाता और ए भी साथ में आ जाता। ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे। मैं पहले आपको ये क्लियर करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि अगर यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, ठीक है, 2a लिखा हुआ है प्लस 5, अब यहाँ पर a की जगह मैं b कर देता हूँ, तो ये क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7ab। ऐसा क्यों नहीं होता है? ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका आंसर क्या आएगा सही? अगर ये ऐसा नहीं होता है तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2a + 5b, यानी जो क्वेश्चन है वही का वही इसका आंसर होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि a एक अलग कैटेगरी मानी जाती है और b एक अलग कैटेगरी मानी जाती है, ठीक है। अब इसको सिंपल करने के लिए मैं एक ही बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। देखो, मान के चलते हैं हम इस शब्द का बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, माना, एज्यूम कर लिया हमने, जो a है वो क्या है? बकरी है, ठीक है। जो b है, b क्या है? हमने इसको गाय समझ लिया, ठीक है। और जो c है इसको हमने क्या समझ लिया? भैंस समझ लिया, ठीक है। हम जनरली इससे समझेंगे, ठीक। अब देखो, हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझना। मान लो 2a + 3a है, ठीक है। ये क्या है? 2a + 3a, तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस 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 हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया, और a का a आ जाएगा। अभी a का a क्यों आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। a का a क्यों आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये 2a + 3b होता तो यहाँ पर हमको आंसर में 2a + 3b ही लिखना पड़ता, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। ध्यान से समझो, ये मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं, अब इसको ध्यान से समझना है। देखो, a को हमने क्या माना है? बकरी। क्या माना है? बकरी माना है। यहाँ पर भी a है, तो अब ये मानकर चलिए कि हमको इनके समूह बनाने हैं, ठीक है ना, इनके समूह बनाने हैं। यानी कि अगर किसी एरिया में, यानी किसी मैदान में 5 बकरियां चल रही हैं, कितनी? 5 बकरियां अगर चल रही हैं, बकरी मतलब कि हमने क्या माना है? ए माना है, ठीक है। अब उसमें से 2 बकरियां चली गई मतलब कि माइनस हो गई हैं, ठीक है। कितनी? 2 बकरियां माइनस हो गई हैं, तो कितनी बचेंगी? देखो, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए तो कितना बचा? 3, और ए मतलब के बकरियां, ठीक है। 5 बकरी माइनस 2 बकरियां, ठीक है। 5 बकरियों में से 2 बकरियां माइनस हो गई, तो कितनी बची? 3 बकरियां बची हैं। क्लियर हो गया? मगर यही हम सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं, अगर कौन सा? सेकंड वाला लेते हैं, तो यहां पर क्या चल रहा है? देखो, ध्यान से समझना। 2 बकरियां और 3 गाय। बी मतलब हमने क्या माना है? गाय माना है। बी मतलब क्या माना है हमने? गाय माना है, ठीक है। तो 2 बकरियां और 3 गाय टोटल कितनी होंगी? 2 बकरियां और 3 गाय टोटल कितनी होंगी? ध्यान से समझो, 2 बकरियां और 3 गाय टोटल कितनी होंगी? तो वो 2 बकरियां और 3 गाय ही होंगी, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा कि 2 बकरी और 3 बकरी कितनी होंगी, तो टोटल कितनी बकरियां हो गई? 5 बकरियां हो गई। मगर यहाँ तो प्रजाति बदल गई ना, है ना, यहाँ तो प्रजाति बदल गई। यहाँ पे तो हमारी 2 बकरियां चल रही हैं और यहाँ पे 3 गाय चल रही हैं। तो गाय और बकरी को हम एक ग्रुप में, यानी एक समूह में नहीं रख सकते, यानी हम उनको एक बराबर नहीं मान सकते, क्योंकि गाय गाय होती है, बकरी बकरी होती है, भैंस भैंस होती है, ठीक है। तो 2a + क्या हो जाएगा हमारा?
3b। तो इसका आंसर हमारा वैसा का वैसा ही आ जाएगा। इसको ना हम जोड़ सकते हैं और ना ही हम घटा सकते हैं, क्योंकि बोलने में अटपटा लगेगा ना। आप थोड़ा सा बोल कर खुद देखो, 2 बकरियां और 3 बकरियां, टोटल कितनी हो गई? 5 बकरियां हो गई। मगर 2 बकरियां और 3 गाय कितनी हो जाएंगी? 5 बकरियां गाय हो जाएंगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम। वो 2 बकरियां और 3 गाय ही रहेंगे। हम उनका कोई समूह नहीं बना सकते और नहीं किसी समूह में से उसको घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ जानवरों की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्पेसिफिक जानवरों की बात हो रही है। मतलब अगर मैं जानवर बोलता तो सबको मैं एक ही में मिक्स कर लेता, मगर यहाँ पे मैंने सबको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अलग अलग। अब आगे अगला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक, तीसरा। अब तीसरे हम क्या करते हैं, हम सी को भी ले लेते हैं। ठीक है, तो 2a माइनस 10a प्लस b ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम सी को नहीं ले रहे हैं, अभी पहले हम इस 3 चीज को सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले कभी भी हमको पहले 2 को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में 2 को मान के चलते हैं, इनको पहले कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, देखो 2 प्लस 2a का है प्लस का है और 10a का है माइनस का है। तो प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 में से, अब इसको हम ऐसे स्टेप में सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से नहीं करते हैं, हम इसको स्टेप में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से दोगे तो कितना बचा? 8। और क्योंकि ये a था और ये भी a था, इसीलिए ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8a। यानी 10 बकरियों में से 2 बकरियां चली गई तो कितनी बची? 8 बकरियां बची हैं। मगर यहाँ पर हम b वैसा का वैसा उतार लेंगे। अब b के साथ कुछ भी नहीं चल रहा है, देखो b के साथ कोई भी संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे? 1 मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे? 1। समझ में आ गया? 1, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 का गुणा मैं किसी भी संख्या से करूंगा तो आंसर हमेशा वही का वही आएगा। यानी 2 का गुणा अगर मैं जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो 2 ही आएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो भी 4 का 4 आ जाएगा। उसी तरीके से a का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो a आएगा, b का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो b आएगा। जिस भी संख्या का मल्टीप्लाई 1 से कर दूंगा आंसर वही का वही एज आ जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे b के साथ कुछ नहीं चल रहा तो हमने क्या मान लिया? इसके साथ 1 का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो अब ये वाला सम समझ में आ गया आपको कि 8a कहाँ से आया है। अब दोनों में से, अच्छा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, दोनों में से बड़ा कौन है? 10 है, और 10 का एक साइड है, माइनस का है। ठीक है, तो आंसर हमारा टाइम में आएगा, माइनस में आएगा। और प्लस का प्लस उतार दिया हमने और बी का बी उतार दिया। अब क्या आगे सोल्व होगा? देखते हैं हम आगे सोल्व होगा कि नहीं होगा। अब ये आगे सोल्व नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा आगे सोल्व? देखो ये क्या है, 8 बकरियां हैं प्लस क्या है, गाय है। बकरियां अलग चीज हो गई, गाय अलग चीज हो गई, तो इसीलिए हम इनको क्या करेंगे, कभी भी ना तो जोड़ सकते और ना ही घटा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है, इसीलिए आपस में ना तो कभी जुड़ेंगे ना तो कभी घटेंगे। अगर बी और बी वाली वैल्यू होती तो बी से बी जुड़ भी जाता और घट भी जाता। अगर सी वाली वैल्यू होती, सी के साथ सी जुड़ता भी और घटता भी। मगर कभी भी अलग अलग अगर ये अल्फाबेट्स के लेटर हुए तो ये कभी भी ना तो जुड़ेंगे और ना ही तो घटा सकते हैं अपन इनको। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक और साइड में ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? देखो पहले तो हम C और C वाले को एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, 34C और इसको हमने यहीं कहीं रख लिया 4C। ठीक है, और प्लस का 3, हमने इसको जमा लिया प्रॉपर तरीके से। आप बिना जमाए भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मगर मैंने इसको जमा लिया है। ठीक है, ये 39 नहीं है, ये है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, क्योंकि ये C है और ये भी C है। ठीक है, दोनों C है और यहाँ पे C का मतलब भैंस है। ठीक है, तो 34 भैंस में से अगर 4 भैंस चली गई, अब चली गई कैसे पता? क्योंकि 34 का है क्या, प्लस का है, और 4 का है माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 34 में से 4 गए तो कितना बचा? 30, 30C, यानी 34 भैंस में से 4 भैंस चली गई तो कितनी बची? 30 भैंसें बची। अब बाकी क्या बच रहा है? प्लस 3A। अब भैंस अलग चीज हो गई और बकरियां अलग चीज हो गई, तो हम इनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और न ही इनको माइनस करके शो कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यही कहीं हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? हमेशा ये देखना पड़ता है कि ये सेम लेटर है या नहीं है। ये सिर्फ सेम लेटर के साथ ही या तो जुड़ेंगे या तो माइनस किए जा सकते हैं। ठीक है,
और आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा वो देखने के लिए मैंने आपको बता दिया कि दोनों में से बड़ा कौन है, उसके आगे काय का साइन है, जो साइन उसके आगे रहता है वही साइन हमारे आंसर में आ जाता है। क्लियर है? अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में इसी के बाद में हम मल्टीप्लाई भी करना सीखेंगे कि हम इस तरीके से अल्फाबेट जो आते हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है।